पाठ 1 मन के भोले भाले बादल। पुनरावृत्ति कार्य 2। यह अभ्यास पत्र पाठ 1 मन के भोले भाले बादल से संबंधित है। यह पुनरावृत्ति 2 है। इसमें प्रश्न दिया गया है, तूफान क्या होता है, बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि बारिश के साथ तेज चलने वाली आंधी को तूफान कहते हैं। बादल ही तेज आंधी और बारिश लाते हैं, इसलिए इन्हें तूफानी कहा गया है। बारिश के साथ तेज चलने वाली आंधी को तूफान कहते हैं। बादल ही बारिश और तेज आंधी लाते हैं, इसलिए उन्हें तूफानी कहा गया है। दूसरा प्रश्न है, दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। आसमान, तो आसमान के 2 पर्यायवाची शब्द होते हैं आकाश, नभ, व्योम। आपने कोई भी 2 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। यह हाथी, हस्ती, गज, कुंजर। तीसरा शब्द है नदी। नदी का है सरिता, तटनी, तरंगिणी। तो बच्चों आपने कोई भी 2 इन शब्दों के कोई 2 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। यहाँ पर इन शब्दों की स्पेलिंग जो है वो गलत लिखी हुई है। आपने इन शब्दों की स्पेलिंग को करेक्ट करना है। गुब्बारे लिखा हुआ है और सही शब्द है गुब्बारे। तो इसकी स्पेलिंग होगी ग को उ की मात्रा, आधा ब, पूरा ब, आ की मात्रा, रा को ए की मात्रा, गुब्बारे। अगला शब्द है जिद्दी। तो शब्द है जिद्दी। ज के नीचे नुक्ता, तो होगा ज को ई की मात्रा, आदा हलंत, दोबारा से द और ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, जिद्दी। उसके बाद है तीसरा शब्द है कुबड़, और इसका जो सही उच्चारण है वो होगा कुबड़। तो स्पेलिंग होगी का को ऊ, यानी बड़े ऊ की मात्रा, ब और ड़, कुबड़। तो इस तरह से आपने शब्दों का इसमें सही उच्चारण करके आप इसकी वर्तनी को शुद्ध कर सकते हैं। क्योंकि जैसे शब्द लिखा है आप अगर वैसे ही उच्चारण करेंगे तो आपको इस शब्द की वर्तनी पता चल जाएगी कि ये गलत लिखी हुई है, और फिर आप सही उच्चारण करके देखेंगे तो आप इसकी वर्तनी को शुद्ध कर सकते हैं। बच्चों, काम बहुत ही साफ और सुंदर ढंग से किया जाना चाहिए, और ध्यान रहे कि यह कार्य आपने मुझे 5 बजे से पहले हिंदी ग्रुप में सेंड कर देना है। आपकी सुविधा के लिए इसी अभ्यास पत्र के नीचे इनके उत्तर भी दिए गए हैं। आप यहाँ से भी सहायता ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।